आज परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे बात कर, भजन संहिता का लिखने वाला प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ अपने जीवन में प्रभु के साथ चले। कहता है, प्रभु जी मैं बड़ा दुखी हूं और मैं झुक गया हूं और दिल में शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे साथ चले, मेरे जीवन में काम करे, मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी अगुवाई करे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दास इस बात को लिखता है। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय को हम पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 26वां आयत, दाऊद कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। आज हम दुख से परेशान हैं, दुख से हम संकट में हैं, दुख हमारे जीवन के अंदर निराशा उत्पन्न कर रहा है और हम चैन से नहीं जी पा रहे मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए कहता है, याकूब लिखता है, जो दुखी है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के पास जाए। जिसे यीशु ने कहा इस धरती पर था, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आनंद देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे आंसू को पहुंचने के लिए आया हूं। हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर करें। हम भजन संहिता 50 उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं और वहां पर प्रभु कहते हैं, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ने वाला बन सके। हम परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को साथ प्रभु से कह सके, प्रभु जी आप मेरी सहायता मदद करें, प्रभु मेरा अगुवाई करें, मेरे साथ रहिए, ताकि हम प्रभु से कह सके, प्रभु आप महान हैं, पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर हैं। और सच में आज दुनिया दुख से परेशान है और सब दुख से पीड़ित हैं। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई परेशानी से, कोई अपने आप में दुखी है, कोई किसी के दुख को देख कर दुखी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हमें छुटकारा मिले? मुझे आपको प्रभु के पास जाना है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर करना, आप मुझे चैन और आराम देना, मुझे शांति देना, आनंद देना, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर काम कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर इस काम को करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें बड़ी खुशी शांति देना चाहता, आनंद देना चाहता है। मत्ती की इंजील देखिए, मत्ती की इंजील यीशु मसीह गethsemane के बाग में है और वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भी दुख को महसूस किया था। उसकी 46वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। 46वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 46वीं आयत, तो भी पहर के तीसरे यीशु ने बड़े सबसे पुकार के कहा, हे एली एली, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने भी दुख में परमेश्वर को पुकारा था। प्रभु ने उसको पुकार के कहा, प्रभु जी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे संकट में जबकि लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे ताने दे रहे हैं, और प्रभु ने उनको पुकारा, यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारा। आइए मैं और आप प्रभु को पुकारें, परमेश्वर के चरणों में जाएं, परमेश्वर से कहें, प्रभु जी इस दुख से मेरा कैसा छुटकारा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जिनके पास दौलत है वो भी दुखी है। मेरे प्यारे भाइयों, वो अपनी दौलत को देख कर दुखी है। मेरे प्यारे, उनके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं है। और जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है। लेकिन आपको प्रभु के पास जाना होगा, मुझे प्रभु के पास जाना होगा। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर करें, मेरी परेशानी को दूर करें। और दाऊद कहता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपके पास एक चाबी है, आप प्रभु को पुकारे, संकट में पुकारे, शैतान आपके पास से भागेगा, आपकी परेशानी को दूर भागेगा, क्योंकि वो दुखों का समाधान करने वाला परमेश्वर है, संकट को दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 86 की 6वीं आयत में कहता है, 38 में, भजन संहिता 38 की 6ठी आयत में कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं झुक गया हूं और दिन भर मैं शोक का पहनावा पहने हुआ हूं। जब हमारे अंदर दुख होता है तो हमारे चेहरे पर शोक दिखाई देता है, निराशा दिखाई देती है, हमें चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप
प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है, कैसे हम दुख से छुटकारा पाएं। और प्रभु का दास याकूब कहता है, जो दुखी है वो प्रार्थना करें, वो प्रभु के पास चला जाए, प्रभु के शरणों में चला जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चीज को चाहता है कि हम प्रभु के सामने अपने जीवन को ये रखने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चीज कहना चाहता है। पहला शमूएल हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल देखिए, शमूएल की माँ बड़ी दुखी है, वो प्रभु के भवन में गई, प्रभु के चौखट में अंदर नहीं गई, बाहर ही खड़ी है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ना चाहता हूं। कैसे हमें दुख से छुटकारा मिलेगा, कैसे हमें परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कैसे हमें नजात मिलेगी दुख से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पर 15वीं और 16वीं आयत में प्रभु का दास कहता है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूं, मैं प्रभु के सामने अपने दुखों को प्रकट करने के लिए आई हूं। मैं और आप प्रभु के भवन में जाएं और प्रभु के सामने अपने दुखों को बयान करें। मैं दुखियारी हूं और मैंने अपने मन की बात खोल के यहोवा से कही है। मेरे भाई शमूएल की माँ प्रभु के भवन में गई और खोल के उसने दुखों को प्रकट किया। क्यों प्रभु, आपने मुझे बच्चा नहीं दिया, मेरी सोच मुझे सताती है, मैं कैसे कैसे अपना मुंह दिखाऊं उसे। मेरे प्यारे भाइयों, आप मेरे आंसू को पोंछो प्रभु जी। और उसकी 16वीं आयत में कहते हैं, अपनी दासी के ओजी स्त्री वो ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित है, और चुराई जाने के कारण कहा है, चुराई जाने के कारण वो दुखी थी, परेशान थी, वो प्रभु के पास चली गई। और इसी चीज को याकूब कहता है, जो दुखी है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु के पास जाए। और यीशु मसीह ने नहीं कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28वीं आयत। कोई आपसे मिले ना मिले, आपका प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपको बुलाना चाहता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई, वही तो हम उसकी की आराधना करते हैं, उसी की हम मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कितना महान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे और आपसे इस चीज को कह रहा है। मत्ती की इंजील में हमने अभी पढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु कह रहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको नहीं छोड़ना चाहता संकट के अंदर। भजन संहिता हम देखें, भजन संहिता 20 में प्रभु का दास दाऊद कहता है, देखिए, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट हो, दुख हो, परेशानी हो, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपकी सुन लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। काश प्रभु आपकी सुने, मेरी सुने, दुखों में आपके आंसू को पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अगर दुख होगा, कभी आपका मोबाइल नहीं उठाएगा, आपके फोन को बात नहीं करेगा आपसे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह कह रहा है, मुझको पुकार, मेरे पास आइए। और प्रभु आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे हमारे आंसू को पहुंचना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। हम याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय की 17वीं आयत को हम देखेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए, वहां पर भी एलिया के लिए कहता है, याकूब लिखता है 17वीं आयत के अंदर कहता है, देखिए, मैं आपके लिए अपने एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। याकूब उदाहरण दे रहा है। याकूब एलिया भी दुखी परिश्रेष्ठ व्यक्ति था। मेरे प्यारे भाइयों, हम इब्राहिम को देख लें, मूसा को देख लें, शमूएल को देख लें, ये सब दुखी रहे। जितने नबी हुए, जितने चेले हुए, सब ने दुख उठाया, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारते थे, अपना दुखों को प्रभु के सामने रखते थे, अपने दुखों को प्रभु के सामने उंडेल देते। इसलिए पहला पत्र उसका 5 अध्याय की 7वीं आयत में कहता है, अपनी चिंताएं, अपने दुखों को प्रभु के सामने लेकर आओ और उसके सामने उसको डाल दो। उसे हमारा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमारे आंसू को पहुंचने के लिए तैयार है, हमारे दुखों को दूर करने के लिए तैयार है, हमारी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है। क्यों नहीं हम प्रभु के पास जाएं, क्यों नहीं हम प्रभु के सामने अपने दुखों को बयान करें। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे
बड़ी आशा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक चाह रहा है कि हम अपने दुखों को प्रभु के सामने रख सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मेरे जीवन के अंदर एक काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु करे कि हम ऐसा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि हमारे दुखों को कौन दूर करेगा, और जिसका नाम है यीशु, जो आपके आंसू को पहुंच सकता है, जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, आपके संकट को दूर कर सकता है। अभी हमने पढ़ा था, संकट में मुझे पुकारना, यहोवा तुझे ऊंचे स्थान पर स्थित करेगा। आज हम संकट आता है, परेशानी आती है, दुख आता है, हम अपने दोस्तों को फोन करने लगते हैं, हम प्रभु के पास नहीं जाते, कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते जिसने हमारे दुखों के लिए अपनी जान दी है। अगर हम देखते हैं, प्रभु का दास इस बात को लिखता है कि एलिय्याह भी हमारे समान दुख भोगी व्यक्ति था। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर आपको मुझको बहुत सी बातें मिलेंगी सीखने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है। आपका एक उदाहरण है कि प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मेरे दुखों को दूर करिए, मेरी परेशानी को दूर करिए, मेरे संकट को दूर करिए। यहाँ पर लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान कर तुम्हारा साथ बर्ताव करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कुड़कुड़ाए मत। मेरे इसाई कौम ने भी मिस्र देश में बड़ा दुख उठाया था और वो ताड़ना समझते थे, लेकिन प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। प्रभु आपके दुखों को छुटकारा, आपको दुखों को छुटकारा देगा। प्रभु आपके आंसू को पहुंचेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। काश प्रभु करे कि अगर दाऊद तो यहाँ तक कहता है, प्रभु ये जो दुख मेरे ऊपर आया है मैं तुझे जान सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत बात करता है। आइए हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लूका उसका 23वां अध्याय को हम निकालेंगे और वहाँ उसको पढ़ेंगे। लूका उसका 23वां अध्याय और लूका उसका 23वां अध्याय और लूका उसका 23वां अध्याय यहाँ पर इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा प्राण क्या है, गसमनी के बाग में है। और प्रभु जी वहाँ पर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। 26वां मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय देखते हैं। मत्ती उसका 26वां अध्याय 26वां उसकी 38वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में प्रभु जी यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं। देखिए दुख के बारे में क्या कहते हैं, परेशानी के बारे में क्या कहते हैं, इसको हम देखेंगे। मत्ती उसका 26वां है, उसकी 38वीं आयत में प्रभु जी क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 38वीं आयत, तब उसने उससे कहा मेरा बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। यीशु मसीह गसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं। एक कटोरा हमको पीना है, दुख का कटोरा पीना है, परेशानी का कटोरा पीना है। और चेलों से कह रहा है मेरा प्राण निकला जाता है, मेरा मन उदास है। आज दुख ने मेरा मन उदास कर दिया है, परेशानी ने मुझे उदास कर दिया है, संकट मेरे सामने खड़ा है, दुख मेरे सामने खड़ा है, मेरे परिवार में खड़ा हुआ है। तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के सामने प्रभु का सहारा लेना है। वो हमारा आधार है, वो हमारा सब छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने देखा था शमूएल की माँ एली से कहती मैं दुखियारी हूँ, मैं परेशान हूँ। भजन संहिता 50 में कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर करिए। मेरे प्यारे भाइयों, हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय की 30 आयत, दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय की 30 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्यों मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आज हम प्रभु कहता है हम दुख उठाएं और प्रभु हमें इनाम देगा, हमें ताजा देगा। प्रभु ने क्या पौलुस ने दुख नहीं उठाया, लेकिन प्रभु ने उसको बड़ा नाम दिया,
प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर जो दुख है कैसे हम छुटकारा पाएं, और उसका समाधान है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, हमें छुटकारा देगा, हमारे आंसू को पहुंचेगा। जिस प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारे आंसू को पहुंचने के लिए तैयार है, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 6-7 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय, माफ कीजिए 8वां अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास लिखता है। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 8 अध्याय की 6-7 आयत को पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास जो यीशु मसीह का चेला है लिखता है, और उसको हम पढ़ेंगे। और 6ठी आयत में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 6-7 में, हे प्रभु, तेरा मेरा सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत दुखी पड़ा है। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, अपने नौकर के लिए आया, कहता, प्रभु जी लकवे के मारे वो बड़ा दुखी है, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता, मैं उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। यीशु के पास आया, यीशु से प्रार्थना करी, यीशु से निवेदन किया, और उसका प्रभु ने क्या किया, देख 7वीं आयत में कहता है, 7वीं आयत में हम देखते हैं, उसने उससे कहा है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और सुबेदार कहता है, प्रभु आप यहीं से कह दें तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के साथ अपने दुखों को बयान करें, प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे दुखों को दूर कर दें, आप मेरी परेशानी को दूर कर दें। प्रभु ने उसके नौकर की प्रार्थना को सुना और उसके दुखों को दूर कर दिया। 8वीं आयत को भी पढ़ेंगे, परंतु अपने मुंह से कह दे, अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अपने मुंह से कह दे और चंगा हो जाएगा। वो जानता था, मेरे प्यारे सिपाही जानता था, अगर मेरा प्रभु कह देगा, ये कह देगा तो मेरा नौकर। और यीशु मसीह बड़े आश्चर्य करते हैं कि मैंने इस्राएल में ऐसा कभी विश्वास नहीं पाया। आज प्रभु चाहता है कि आप अपने दुखों को, अपनी परेशानी को, अपने बीमारी को, अपने मुसीबत को किसी के पास लेकर ना जाएं, किसी से शेयर ना करें, यीशु से करें। वो कहता है, याकूब कहता है, आज का हमारा थीम यही है कि याकूब लिखता है 5वां अध्याय के 13वीं आयत के अंदर, अगर कोई दुखी है तो प्रभु के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु के पास जाकर गिड़गिड़ाए। आज प्रभु के सामने में गिड़गिड़ाना है और प्रभु आपके आंसू को पहुंचेगा, प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे, आप मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। प्रभु आपसे कितना आपके दुखों को दूर करना चाहता है। व्यवस्था वितरण उसका 26वां अध्याय की 7वीं आयत में कहता है, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुआई दी और यहोवा ने हमारे दुखों और श्रम पर दृष्टि की। प्रभु जी आपके दुखों पर दृष्टि करेगा, आपके चेहरे पर नूर दिखाएगा आपकी परेशानी की वजह से, क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है। वो हमारा आप पिता कभी अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता। तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था वितरण का 26वां अध्याय, नोट कर लीजिए 7वीं आयत के अंदर, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुआई दी, यहोवा को पुकारा, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाए और यहोवा ने हमारी दुख और श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। आज प्रभु आप पर दृष्टि करना चाहता है, आपके दुखों पर दृष्टि करना चाहता है, आपके परिश्रम पर दृष्टि करना चाहता है, आपके हर बीमारी पर दृष्टि करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जो संकट आपके जीवन में, मेरे जीवन में है, उसको दूर करना चाहता है, ताकि प्रभु करे आपके दुखों को दूर कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपके दुखों को दूर करना चाहता है, मेरी परेशानी को दूर करना चाहता है। और आपको प्रार्थना करनी है, जैसे करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु के पास जाएं, किसी के पास ना जाएं। मेरे प्यारे यीशु मसीह ने खुद कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अच्छी बात है कोई आपके लिए दुआ करता है, अच्छी बात है कोई आपके लिए कंसर्न करता है, चिंता करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको प्रभु के सामने मुंह खोलना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु के सामने चिल्लाना है, अपने पिता के सामने चिल्लाना है कि प्रभु जी मेरे अंदर बड़ा दुख है, मेरी परेशानी, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा। फिर हम लोगों की चमचागिरी करने से अच्छा तो यह है हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से के सामने कहें, प्रभु
प्रभु जी आप मेरे दुखों को दूर कर दें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, याकूब लिखता है एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख भोग व्यक्ति था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम एक दो आयत को पढ़ के खत्म करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। पतरस, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और इसके 21वीं आयत, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय 21वीं आयत में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और जो कि उसने मेरे लिए और आपके लिए लिखा है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, यहाँ से पढ़ेंगे, यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो। और 21 में, और परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, मसीह में तुम्हारे लिए दुख का उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह ने भी दुख उठाया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यीशु मसीह ने कितने लोगों ने ताड़ना दी, कितने लोगों ने उसे परेशान किया, लेकिन वो अपना दुख उठाता रहा, अपनी परेशानी को प्रभु के सामने रखता रहा। और कहता है मत्ती की इंजील के अंदर 26वें अध्याय के 38वीं आयत के अंदर कि मेरा मन व्याकुल है, बहुत उदास है, मेरे प्राण निकले जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज प्रभु आपके दुखों को दूर करना चाहता है, मेरे दुखों को दूर करना चाहता है, मेरी परेशानी को। और प्रभु आपको आशीष देगा मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक हीरा बना के खड़ा कर देगा मेरे प्यारे भाइयों। आप मजबूती के साथ खड़े हो सकते हो, आपका विश्वास प्रभु पर हो जाएगा जब आपके दुख दूर हो जाएंगे। हम यूहन्ना की इंजील उसका संत यूहन्ना उसका 16 अध्याय की 22वीं आयत को पढ़ेंगे, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक है, परंतु मैं तुम्हें फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आने से भर जाएगा। जब आप प्रभु के पास जाएंगे जो दुख के से भरा हुआ है, प्रभु आपके मन को आनंद से भर देगा, आपकी परेशानी दूर करेगा, और ये कहेंगे सच प्रभु जी ने मुझे शांति दी है। जिस यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, वो हमारे दुखों को हल लेगा, हमारे दुखों को दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपके दुखों को दूर करना चाहता है, मेरे दुखों को दूर करना चाहता। कहता है इसी प्रकार तुम्हारा शोक अब आनंद में भर जाएगा। मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे अपना दुख बयान करोगे, मैं तुम्हारे आंसू को पहुंच दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में आनंद दे दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, आनंद पैसे से नहीं आएगा, संपत्ति से नहीं आएगा, दौलत से नहीं आएगा, प्रभु देगा सदा। प्रभु और इतनी आशीष देगा कि आप आशीष को दूसरों को बांटेंगे, वो आशीष दूसरों को मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, एक आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय की 9 आयत को पढ़ेंगे। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर कि उसका सामना करो, और तुम्हारे भाई जो संसार में है एक दुख के भुगतते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दुख हमें दूसरे दुख के बारे में सोचना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे दुखों को प्रभु दूर करे। प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरा गिड़गिड़ाना मेरे दुखों पर नजर करे। अगर हम निर्गमन उसका 30 अध्याय को पढ़ें तो प्रभु कहते हैं कि मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने मन लगे आपके जीवन में काम करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम ते धन्यवाद देते हैं कि